द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। चुनाव से पहले हर तरफ बीजेपी को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, खास करके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश जहां सबकी निगाहें टिकी है, वहां बीजेपी की हालत क्या है, क्या होती जा रही है, वो आप आए दिन वीडियोस में देखते हैं। कहीं लोगों की नाराजगी है तो कभी लोगों द्वारा चुनाव में बहिष्कार की बात की जा रही है, कहीं भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने की ठानते लोग नजर आ रहे हैं। वहां उत्तर प्रदेश में अब चुनाव के पहले लोगों का जबरदस्त विरोध झेल रही बीजेपी के लिए एक और बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। बीजेपी को अब किसानों ने सीधे चुनौती दे डाली है और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब एक बार फिर से किसानों की एंट्री हो चुकी है, जो बीजेपी के लिए बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं है। अब संयुक्त किसान मोर्चा ने चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। 3 कृषि कानून को लेकर के भाजपा से पैदा हुई किसानों की जो दूरी थी वो अब भी कम होने का नाम नहीं ले रही है, वो अभी तक कम नहीं हुई है। आपको बता दें कि किसान जो है वो उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में अब भाजपा को सबक सिखाने के मूड में एक बार फिर से आ गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदेश में भाजपा को वोट ना करने की लोगों से अपील की है और कहा है कि उत्तर प्रदेश की मतदाता भाजपा को सबक सिखाए और उन्हें उनकी गलती की सजा दे। अपने आंदोलन से सरकार को हिला कर रख देने वाली संयुक्त किसान मोर्चा ने फिर से चुनाव में बीजेपी को हराने और उनको सजा देने की बात को जोर शोर से उठाई है, जो चारों तरफ देखते ही देखते काफी ज्यादा ट्रेंड हो चुका है। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों से अपील की है कि भाजपा को सजा देने का वक्त आ गया है, विधानसभा चुनाव आ गया है। भारतीय जनता पार्टी को किसान विरोधी संज्ञा देकर के संयुक्त किसान मोर्चा ने सभी किसानों से, सभी लोगों से अपील करते हुए कहा है कि उसके लिए एक पर्चा जारी किया है, जो आप देख पा रहे होंगे। इस पर्चे के जरिए कहा गया है कि भाजपा किसान विरोधी है। साथ ही विधानसभा चुनाव में भाजपा को 5 राज्यों में सत्ता से बेदखल करने की अपील की गई है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ट्वीट करके ये चीजें शेयर की है। देखिए, आप शेयर करते हुए क्या कुछ लिखा है राकेश टिकैत ने, वो देखिए। राकेश टिकैत ने लिखा है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की जनता के नाम अपील जारी कर कहा है कि सरकार से सवाल करे। संयुक्त किसान मोर्चा का राष्ट्रीय नेतृत्व यूपी के 9 शहरों में प्रेस वार्ता करेगा। और क्या कुछ लिखा है इस पत्र में, इस पर्चे में, वो भी आप देखिए, आपको पढ़ के सुना रहे हैं। इस पत्र में संयुक्त किसान मोर्चा ने खुले तौर पर किसी भी राजनीतिक पार्टी के समर्थन की बात तो नहीं की है, लेकिन इस पर्चे में विधानसभा चुनाव में साफ तौर से भाजपा को सत्ता से बेदखल करने की किसानों से अपील की है कि बीजेपी को इस चुनाव में बेदखल करे सत्ता से। भाजपा को किसान विरोधी बता करके बहुत सारी बातें लिखी गई है, जिसमें प्रमुखता से कहा गया है कि किसानों को अपनी फसल और नस्ल बचानी है तो भाजपा को सत्ता से बेदखल करके सबसे पहले सबक सिखाना होगा। इसके आगे संयुक्त किसान मोर्चा ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए लिखा कि जब देश के किसान दिल्ली बॉर्डरों पर अपनी मांगों को लेकर के बैठे थे तो यही भाजपाई थे जिन्होंने किसानों को देशद्रोही, आतंकवादी और दलाल कह करके और भी बहुत कुछ कह करके अपमानित किया था। भाजपा ने किसानों से जो वादे किए थे, किसानों के लिए जो वादा किया था, गन्ने का भुगतान 14 दिनों में होगा, इसके साथ साथ और भी जो वादे किए गए थे बीजेपी की तरफ से, वो सालों से ऐसे ही पड़े हैं, लेकिन किसानों को भुगतान नहीं किया गया, कोई भी वादे पूरे नहीं हुए। भाजपा ने किसान को सस्ती बिजली देने की बात कही थी, जबकि आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली किसानों को मिल रही है। भाजपा ने वादा किया था कि गौवंश की सुरक्षा की जाएगी, लेकिन आज छुट्टे जानवर जो है वो ऐसे ही घूम रहे हैं, उनसे किसानों का हाल बुरा है। किसान काफी परेशान है, किसान बेहाल है। किसानों के दाना दाना खरीदने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भाजपा ने क्या कहा था, गुंडागर्दी खत्म की जाएगी, लेकिन भाजपा मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने निहत्थे आंदोलनकारी किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें कई किसानों की मौत हो गई और जांच में बताया गया कि यह घटना साजिश के तहत की गई है। लेकिन भाजपा, सब कुछ जो तस्वीरें थी उन सब में साफ होने के बावजूद भी बीजेपी वोट की लालच में अपने मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त नहीं कर रही है, ना उनके बेटे को लेकर के उन पे कोई कार्रवाई कर रही थी। तो इस तरह इस पत्र में उन तमाम बातों का जिक्र किया गया है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से।
जो पिछले एक साल में भाजपा सरकार के राज में किसानों के साथ हुआ है। आंदोलन से लेकर के सरकार द्वारा किसानों से किए गए वादे तक जो अब तक पूरे नहीं हुए, उन सभी बातों का इस पूरे पत्र में जिक्र किया गया है। इसके अलावा मंत्री के बेटे द्वारा किसानों को जिस तरीके से कुचलकर मारा गया, उन पर गाड़ी चढ़ाई गई, उसका भी जिक्र है, जिसको लेकर के खूब बवाल हुआ था। लेकिन बीजेपी ने वोट के लिए अभी तक अजय मिश्रा टेनी को अपने कलेजे से अलग नहीं किया है, अभी तक चिपका कर रखा है। तो इन सबको लेकर के अब एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा ने भाजपा के खिलाफ पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया है और सरकार गिराने की ठान ली है। लोगों से भी अपील कर रहे हैं और इसके लिए नो वोट टू बीजेपी जो ट्विटर पर हैशटैग के साथ चलाया गया था, वो काफी ट्रेंड भी कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे, लोग इसे पूरा समर्थन दे रहे हैं। इस ट्रेंड और इस अपील के जरिए संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा भाजपा को 5 राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पर शिरकत देने की अपील की जा रही है और खास करके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, जहां सबसे ज्यादा किसान आंदोलन का असर देखने को मिला था, जहां सबसे ज्यादा किसान आंदोलन ने प्रचंड रूप ले लिया था। और इस आंदोलन ने आपने देखा कि किस तरीके से सरकार को हिला कर रख दिया था। सरकार को इस कदर हिला कर रख दिया था कि मोदी सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा, अपने फैसले वापस लेने पड़े। जो कृषि कानून बिल लेकर के आए थे उसे वापस लेना पड़ा, क्योंकि इन्हें चुनाव में हार का डर सताने लगा था। लेकिन सब कुछ वापस लेने के बाद, ये सब करने के बाद भी बीजेपी की मुश्किलें जो है वो कम नहीं हो रही है। पहले से लोगों का विरोध और गुस्सा झेल रही बीजेपी को अब एक बार फिर से किसानों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव से ठीक पहले किसानों की ये एंट्री राज्य में बीजेपी का चुनावी खेल बिगाड़ सकती है। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।